हिमांशी दहिया साहिबा जो क्विंट में जर्नलिस्ट है, दिल्ली में आप रहती हैं, आपने एक मजमून लिखा है अपने पोर्टल पर, उसके बाद एक वीडियो भी आपने जारी किया है जिसमें आपने बाकायदा जो इलेक्शन कमीशन ने जो दिल्ली के इलेक्टोरल लिस्ट जारी किए हैं उस पर आपने रिसर्च किया है और आपने पाया है कि जो इल्जाम कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर्स ने महाराष्ट्र में लगाया है कि महाराष्ट्र इलेक्शंस में हिमाचल प्रदेश के बराबर लोगों को सिर्फ 7 महीनों में वोटर लिस्ट में डाला गया, उनके नाम डाले गए, जो कि 5 साल में उतना लगाया गया था, मतलब उतना टाइम लगा, 5 सालों का टाइम लगा उतने लोगों को शामिल करने में, 7 महीनों में कैसे कर दिया। हिमांशी दहिया ने अपने इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि दिल्ली में भी दरअसल जो 5 सालों में जितने लोग शामिल किए गए उतने बराबर लोग सिर्फ 7 महीनों में दिल्ली के इलेक्टोरल रोल्स में भी शामिल किए गए। क्या है वो डिटेल, आइए इनसे जानते हैं, इनको खुशामदीद करते हैं। गुड इवनिंग हिमांशी, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। हेलो मनी, थैंक यू सो मच, आपने अपने प्रोग्राम पर मुझे बुलाया एंड आप मेरी रिपोर्ट की डिटेल्स भी आपने शेयर की। तो जी, ऐसी रिपोर्ट हमने की है। हमने जैसा आपने बताया, महाराष्ट्र में जब ऑपोजिशन ने इस तरीके की एलिगेशंस लगाई थी, हमने उस वक्त भी उस पर रिपोर्ट किया था। और अभी जब दिल्ली का चुनाव हुआ तो एक दिन पहले, एक रात पहले एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ने एक जो एग्जैक्टली कितने वोट्स पोल हुए, कितने लोगों ने अच्छा हिमांशी, आपके बैकग्राउंड में शायद कोई रेडियो या कुछ चल रहा है, लेकिन आपकी आवाज इको हो रही है बार बार, तो मैं थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी जी जी, अभी आ रही है? अभी नहीं आ रही है, नहीं। ओके जी अभी जी, तो इलेक्शन कमीशन ने जो एक रात पहले जिस तरीके का एक डेटा रिलीज किया जिसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली में कितने लोगों ने वोट एक्चुअली में दिया, उस डेटा को जब हमने कंपेयर किया कि दिल्ली की जो वोटर लिस्ट है जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कितने लोगों ने वोट किया था और 2020 के स्टेट असेंबली इलेक्शन में कितने लोगों ने वोट किया, उसको जब हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला कि 4 साल में जितने वोटर्स ऐड किए गए लिस्ट में उतने ही वोटर्स आपने सिर्फ 7 महीने में ऐड कर लिए। तो ये काफी एक ऑड फिगर है। हमने इसको पिछले डेटा के साथ भी कंपेयर किया तो काफी सरप्राइजिंग ये रिजल्ट निकला कि 2015 में स्टेट असेंबली इलेक्शन जब हुआ था, उसके बाद 2019 में लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसके बीच में 10 लाख वोटर ऐड किए गए थे। फिर 2019 और 2020 के जो 7 महीने का गैप है लोकसभा और स्टेट असेंबली में, उसमें 4 लाख के करीब वोटर्स ऐड हुए। तो काफी नॉर्मल उस समय का मैथ है कि 4 साल में 10 लाख वोटर ऐड हुए हैं और 7 महीने में 4 लाख वोटर ऐड हुए हैं, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट दिस ट्रेंड सडनली रिवर्स्ड अभी, जहां 4 साल में और 7 महीने में उतने ही वोटर्स ऐड हुए हैं। तो ये काफी इस तरीके की रिपोर्ट्स हैं, ये इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी पे काफी एक तरीके से सवाल उठाते हैं कि वो किस तरीके से वोटर्स को ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। वो कोई कंक्लूसिव जवाब इसके बारे में नहीं देते हैं। उनसे जब पूछा जाता है तो सिर्फ वो यही कहते हैं कि जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत ही अच्छे से स्क्रूटनाइज किया जाता है, बहुत फिजिकल वेरिफिकेशंस की जाती हैं, बट दे नेवर रियली आंसर द एग्जैक्ट क्वेश्चन। सो उनकी ट्रांसपेरेंसी पे इस वक्त काफी बड़ा एक सवाल इस तरीके की रिपोर्ट्स पॉइंट कर रही हैं। जो आम आदमी पार्टी ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनके दीगर लीडर्स ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके बताया प्रेस को कि देखिए, संजय सिंह का मुझे प्रेशर याद आ रहा है जब उन्होंने नाम डिलीशन और एडिशन के एप्लीकेशंस की पूरी सूची जारी की, जिसमें बहुत से भारतीय जनता पार्टी के एमपी, एमएलए और बाकी लीडर्स, यूनियन मिनिस्टर्स भी नाम थे उनके। इनके घरों में ऑफिशियल रेजिडेंसेस से ये एप्लीकेशंस किए गए। कहीं पे 25 लोगों का नाम ऐड किया जाए इस लिस्ट में, कहीं पे 11 लोगों का नाम, 12 लोगों का, इस तरह से उन्होंने लिस्ट दी थी। मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, लेकिन मोटा मोटा ऐसा ही था। उन्होंने बोला कि इन मंत्री विधायकों के घरों से कितने लोग एलिजिबल है वोटिंग के लिए, तो ये इतने ज्यादा लोग एक एक एड्रेस से, ये शक पैदा करता है पूरे प्रोसेस पर। फिर कांग्रेस और महाराष्ट्र में जो इंडिया अलायंस का लीडरशिप है, उनका
जो जॉइंट प्रेशर हुआ, उसमें राहुल गांधी ने भी और बाकी सुप्रिया सुले और संजय राउत वो थे उस प्रेशर में, उन्होंने ये बताया कि देखिए 39 लाख लोगों का नाम इंक्लूजन हुआ है वोटर लिस्ट में सिर्फ 7 महीनों में, जबकि 5 सालों में उतने लोग शायद शामिल हुए। तो ये सेम चीज अब दिल्ली में भी आप कह रही है कि वो चीज दिल्ली में भी आपको दिखाया, और हो सकता है आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि अब मजाक के तौर पे लोग बोल रहे हैं कि अब ये 39 लाख अब बिहार में जाएंगे, अब बाकी जहां जहां पे इलेक्शंस होंगे ऐसे होंगे। तो क्या इसको बिल सीरियसली ले भी रहा है? मतलब आपने रिपोर्ट की है, लेकिन बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया में मुझे उस हिसाब से इस पर ज्यादा बातें होते हुए नहीं दिख रहा है। जी, आई मीन वी नो द स्टेट ऑफ मीडिया इन इंडिया, तो मेन स्ट्रीम मीडिया शायद इस इशू को अभी बहुत सीरियसली नहीं ले रहा है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस इशू को उठा रही है, जैसे आपने मेंशन किया कि राहुल गांधी ने और सुप्रिया सुले ने, संजय राउत ने, इन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो लोग एक डिटेल्ड रिपोर्ट निकालेंगे, इस पूरी इशू की जांच करेंगे और हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। लेकिन आई थिंक ओनली टाइम विल टेल कि इलेक्शन कमीशन उस जवाब में क्या लिखेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। 2024 के इलेक्शन के बाद हमने एक रिपोर्ट की थी कि किस तरीके से ईवीएम में जो वोट पोल किया जाता है जब वोटिंग होती है और जो वोट काउंट किया जाता है, उसके बीच में काफी आई थिंक आउट ऑफ 500 प्लस कॉन्स्टिट्युएंसीज अराउंड 300 कॉन्स्टिट्युएंसीज ऐसी थी जहां पे उसमें भी एक डिफरेंस था। तो अगर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन आप यूज कर रहे हैं इलेक्शन कराने के लिए, उसमें इस तरीके के गैप्स नहीं होने चाहिए। ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, लेकिन वहां पर भी इलेक्शन कमीशन ने इसके बारे में कुछ भी क्लैरिफिकेशन देने से, मतलब देव नेवर गिवन अ वेरी कॉन्क्रीट आंसर फॉर दिस। तो इलेक्शन कमीशन के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी तरीके का एक सॉलिड जवाब शायद आप ना एक्सपेक्ट करें उनसे, लेकिन लेट्स सी व्हाट रिपोर्ट दे कम अप विद दिस टाइम। यहाँ पे मुझे एक चीज याद आ रही है, क्योंकि ये एक येल से पढ़े हुए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर थे अशोका यूनिवर्सिटी में। उन्होंने एक रिसर्च पेपर निकाला था जिस पर बहुत हंगामा हुआ। उन्होंने कहा था कि 2019 के इलेक्शन में उन्होंने कुछ सीटों पर, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ सीटों पर, उन्होंने ऐसा ही जो आपने रिपोर्ट किया है ना, ऐसा ही उन्होंने कुछ देखा था कि दलित मुसलमान वोटर्स के नाम बड़ी तादाद में हटाए गए, और उस वजह से जो क्लोज सीट्स थे, क्लोज इलेक्शंस थे, वहां पर बीजेपी को फायदा पहुंचा। इस पे इतना हंगामा हुआ कि उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया, और उसके बाद फिर उनका कोई आता पता नहीं है फिलहाल। मतलब पब्लिकली तो कोई काम मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन खुद बीजेपी के लीडर्स ने उसको बोला था कि भाई ये हमारे मुल्क को चोट पहुंचाने की कोशिश है, इलेक्टोरल प्रोसेस को, हमारे सॉवरेनिटी पर हमला है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें उन्होंने कही। लेकिन ये ट्रेंड अब आपको भी दिख रहा है इस रिपोर्ट में, जैसे उसमें रिसर्च पेपर में लिखा हुआ था। लेकिन जब भी ऑपोजिशन की तरफ से, चलिए वो ईवीएम की बात करते हैं हमेशा, इस बार अलग बोला है, इलेक्टोरल लिस्ट की बात की है, तो मजाक उड़ाया जाता है कि देखिए हारे हुए लोग हैं इसीलिए बोल रहे हैं। जब आप बाकी स्टेट्स में जीतते हैं तो फिर ईवीएम का कोई जिक्र नहीं होता है, फिर एवरीथिंग इज ओके। लेकिन क्या वजह है कि आप जब नेशनली हारते हैं तभी आप इसका जिक्र करते हैं। आपकी रिपोर्ट पढ़ के, आपका वीडियो रिपोर्ट भी मैंने देखा, उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद ईवीएम में चीज नहीं है, वो कुछ और ही हो रहा है। व्हाट डज इट से अबाउट द प्रोसेस, हिमांशी? जी एग्जैक्टली, आई मीन सी, इवन हमने जो रिपोर्ट किया है, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हारने की इकलौती वजह इलेक्टोरल रोल मैनिपुलेशन है। जी। इवन लोकसभा में भी जिस तरीके की रिपोर्ट्स आई, उनमें कोई ये नहीं कह रहा है कि दैट इज द ओनली रीजन व्हाई द बीजेपी इज विनिंग। लेकिन एक जो जनरल सेंटिमेंट है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके ट्रांसपेरेंसी पे अगर आप सवाल उठाते हैं, तो ये कहा जाता है कि आप इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं, आप किसी तरीके की कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बिलीव कर रहे हैं, या बाहर से आपको किसी तरीके की फंडिंग आ रही है, ऐसी बहुत सारी चीजें कही जाती है आपकी रिपोर्ट्स को डिस्क्रेडिट करने के लिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी आंखों के बिल्कुल सामने है। जिस तरीके से, जैसे 2024 के जब चुनाव हुए, तो हम सबने देखा कि संभल, यूपी में संभल की जो कॉन्स्टिट्युएंसी है, वहां पे किस तरीके से वोटर सप्रेशन हुआ, जो कि बहुत ब्लेटेंट था। लोगों ने अपने वीडियो कैमराज पे, अपने फोन के कैमराज पे रिकॉर्ड
रिकॉर्ड किया कि किस तरीके से पुलिस उन्हें वोट देने जाने से रोक रही थी। उसके बाद इसी तरीके का माहौल हमने देखा, अभी बायपोल्स हुए थे कुछ समय पहले कुंदरकी में, जो कि उत्तर प्रदेश में ही एक और कॉन्स्टिट्युएंसी है। वहां पर भी इसी तरीके के एलिगेशंस लगाए गए कि पुलिस की तरफ से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोटर्स को वोट देने जाने से रोका गया। और ये बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने रिपोर्ट भी किया कि डेटा के साथ उन्होंने विद एविडेंस ये प्रूव किया कि वोटर सप्रेशन एक्चुअली हुआ है कुंदरकी में। तो ऑफ कोर्स ये जो चीजें हैं, ये इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। और इंस्टेड ऑफ रबिशिंग दीज रिपोर्ट्स एंड जस्ट डिसरिगार्डिंग देम ऑल टुगेदर कि ये सब कुछ एंटी इंडिया कॉन्स्पिरेसी है, आई थिंक वी नीड टू पे मोर अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स और इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग पर सवाल उठने चाहिए, उनको और ट्रांसपेरेंट होने के लिए कहा जाना चाहिए, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट विल स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी इन द लॉन्ग रन। नई दिल्ली सीट पे क्योंकि केजरीवाल 4000 से थोड़ा ज्यादा वोटों से हारे हैं, मीडिया में ये बात फैल गई, मैंने एक के बाद एक बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के आर्टिकल्स देखे कि देखिए संदीप दीक्षित ने दरअसल बदला ले लिया शीला दीक्षित को, क्योंकि हराया था 2013 में एंड शी लेफ्ट इन डिसग्रेस, इसीलिए उनके बेटे ने अब बदला ले लिया है केजरीवाल को हरवा के, जैसे कि कांग्रेस ने ही वोट जो उनके काटे। आप कह रही हैं आपके रिपोर्ट में कि केजरीवाल के कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 40,000 के आसपास लोगों के नाम हटाए गए 4 सालों में। जी जी, थोड़ा उस पर जरा बताइए। हाँ। अब अगर हम संदीप दीक्षित जैसे जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, वो भी नंबर्स को देखकर कह रहे हैं कि केजरीवाल जो है वो 4000 वोट से हारे और संदीप दीक्षित को भी 4000 वोट मिले। अब ये अगर आप इस मैथ्स में बिलीव कर सकते हैं, तो एक और मैथ्स जो है वो आपकी आंखों के बिल्कुल सामने है कि 2020 से लेके 2024 के बीच अराउंड 39,000 लोग ऐसे थे उस कंस्टिट्यूएंसी में जिनका नाम हटाया गया रोल से। अब मतलब टोटल नंबर इतना कम हुआ। अब दिस मीन्स अगर आप टोटल उनका कंस्टिट्यूएंसी में जितने भी लोग हैं, जो हमने मैथ किया उसके हिसाब से वो रिमूव फ्रॉम द रोल। सो ये एक काफी बड़ा नंबर है। उसके बाद फिर अभी पिछले 7 महीने में 2000 लोग बढ़ भी गए रोल्स में, लेकिन नेट जो डिफरेंस आया है वो 37,000 के आसपास लोग कम हुए हैं। अब पिछली बार केजरीवाल जी का जो विक्ट्री मार्जिन था वो 21,000 के आसपास था, तो उनके विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा बड़ा एक नंबर अगर वहां से हट रहा है उस रोल से, तो ये कुछ ना कुछ एक, और पार्टी लगातार इस बात पे सवाल भी उठा रही है। वो लगातार चुनाव के पहले भी उन्होंने बोला कि कुछ गड़बड़ जो है न्यू दिल्ली की सीट पे चल रही है, तो इस मैथ को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसकी भी आई थिंक एक प्रॉपर जांच जो है वो होनी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जांच करेगा कौन? अगर इलेक्शन कमीशन इस तरह से, चलिए एलिगेशंस उन पे लग रहे हैं, हर पार्टी लगा रही है वैसे ऑपोजिशन की, तो फिर हु विल इन्वेस्टिगेट, वो भी एक सवाल होता है नहीं? जी बिल्कुल, आई मीन एक तरीका ये है कि ऑपोजिशन पार्टी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, ये केस कोर्ट में चलेगा, लेकिन उस पे भी अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि जस्ट लुकिंग एट हाउ इंडियाज जुडिशियल सिस्टम आल्सो वर्क्स, दिस माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिन्हें शायद अर्जेंटली द कोर्ट शुड टेक अप दीज मैटर्स अर्जेंटली, बिकॉज ये बहुत प्रेसिंग हमारी डेमोक्रेसी के लिए इश्यूज हैं। सो अभी जो दिख रहा है वो यही है कि मीडिया इस बात पे ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करे, पब्लिक इसके बारे में जाने, उनके अंदर भी एक पब्लिक की तरफ से भी एक प्रेशर हो कि इस चीज में इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी हो, एंड देन द कोर्ट शुड आइडियली टेक दिस इशू अप। फिर जी, आई मीन इन्वेस्टिगेशन तो अब कोर्ट्स ही कर सकते हैं। लेकिन जब आप फील्ड में थी हिमांशी, जब ये पूरा इलेक्शन का कैंपेनिंग टाइम चल रहा था, अलग अलग लोगों से आपने भी बात की है, न्यूज लॉन्ड्री वगैरह के लोगों ने भी बात की है, हमने देखा, अल्टरनेटिव मीडिया ने इस चीज को काफी नजदीकी से देखा है। हर कोई बोल रहा था कि इनके खिलाफ कोई वेव नहीं है आम आदमी पार्टी के खिलाफ ना। उसके बाद भी इस तरह का एक फीडबैक जो, चलिए 1-2% का भी फर्क पड़ता है वोटर परसेंटेज में या वोट शेयर में, तो फिर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में सीटों का बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है, यही शायद हमने देखा है। लेकिन आप कह रही हैं कि मतलब इससे एक शुबा जरूर होता है कि कुछ सीटों पर ही सही, लेकिन
डाउट पैदा करता है कि क्या चीजें लेजिटिमेट तौर से हुई हैं या फिर वहां पे डाउट वो होता है लोगों को, या फिर गुंजाइश है शक की वहां पर। मुझे ये लग रहा है, इफ आई एम करेक्ट, इफ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी, लेकिन दिस इज द सेंस दैट आई हैव गॉट फ्रॉम जी बिल्कुल, बिकॉज अगर आप रिजल्ट्स भी देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जहाँ पे इलेक्शन काफी क्लोजली फाइट किया गया। तो मार्जिन जो है विक्ट्री का वो इन अ प्लेस लाइक दिल्ली कुछ कुछ हजार वोटों से ही इलेक्शन इधर या उधर हो सकता है। तो इन सब चीजों को बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते, और डाउट तो डेफिनेटली एक पैदा होता ही है। अगर आपकी इतने सारे ऑपोजिशन पार्टीज भी इस चीज को उठा रही हैं तो उसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इस डाउट को क्लियर किया जाना चाहिए, आई बिलीव। आखिर में क्या आपकी ट्रोलिंग हुई है स्टोरी लिखने के बाद? जी बिल्कुल, मतलब वो तो खैर इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब, और अक्सर काफी स्टोरीज के बाद ट्रोलिंग होती ही है, बट जी। चलिए, गुड लक हिमांशी, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जी थैंक यू। दोस्तों, ये थी हिमांशी दहिया। द क्विंट एक प्लेटफॉर्म है न्यूज का, काफी जाना माना है, और अल्टरनेटिव मीडिया जो वजूद में आया है 2014 और उसके बाद, वो एक वन ऑफ द मेनी न्यू प्लेटफॉर्म्स। लेकिन हिमांशी की रिपोर्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, उनका वीडियो भी है इस पर, आप देख सकते हैं उन्होंने क्या अपने रिपोर्टिंग में ये किया है। लेकिन शक जरूर पैदा होता है पूरे प्रोसेस पर, ये उनका निष्कर्ष है, और ये मैं भी उतना ही समझ पाया हूं।